इस सृष्टि की रचना तीनों देवों ने की है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर हमारी दुनिया की नींव को रखा है और इसलिए हमें विश्व भर में भगवान विष्णु और महाकाल शिव के अनेकों मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ धरती पर बसे हर एक मनुष्य को इन पावन परमात्माओं के दर्शन करने का मौका मिलता है। ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर एक इंसान अपने सारे कर्मों का फल समेट पाता है। लेकिन आज के युग में हमें कहीं भी ब्रह्मा देव की मूर्ति कहीं नहीं दिखती। एक समय में हर एक तपस्वी अति कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मनवांछित फल पाना चाहता था, पर आज एक पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा देव की पूजा नहीं होती। आखिर क्या है इस अजीब से कारनामे का रहस्य? क्यों ब्रह्मा देव की मूर्ति पूजा कहीं भी नहीं की जाती? आज के वीडियो में हम आपको इस रहस्य का असली कारण बताएंगे, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वेदों और पुराणों में तो इस बात का काफी बार वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा देव ही हमारे संसार के रचयिता है। वेद, पुराण और ज्ञान ये ब्रह्मा देव की ही तो देन है, लेकिन फिर भी उनको पूजा जैसे मान से दूर रखा जाता है। इसके पीछे की कहानी को आज हम सुनेंगे। एक बार पुष्कर में ब्रह्मा देव को एक यज्ञ करवाना था और इस कार्य हेतु उनकी धर्म पत्नी यानी माता सावित्री का होना अति आवश्यक था। लेकिन ऐसा ना हो सका। माता का कहीं पता ही नहीं चल पा रहा है और ब्रह्मदेव के लिए यह यज्ञ अति आवश्यक था। इसलिए ब्रह्मा देव ने यज्ञ करने के लिए वहीं की एक ग्वाले की बेटी से शादी कर ली। उनका नाम देवी गायत्री था और वे वेद और पुराण के ज्ञान में परिपूर्ण थी। लेकिन कुछ समय पश्चात ब्रह्मा देव की पहली पत्नी अर्थात माता सावित्री वहां पहुंच गई और आपके स्थान पर किसी अन्य महिला को देखकर तुरंत ही क्रोधित हो गई और इसी क्रोध में उन्होंने तुरंत ही ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और ये कहा कि जैसे ब्रह्मा देव ने सावित्री माता की मान का ख्याल ना रखते हुए किसी और को उनका स्थान देकर ये पूजा संपन्न कर दी, वैसे ही पूरा विश्व उनकी मान का ख्याल ना रखते हुए उनकी पूजा कभी नहीं करेगा। क्रोधित सावित्री माता का ये रूप सबके लिए भयपूर्ण था और ये श्राप इतना भयानक था कि सभी देवी देवताओं ने माता से इस श्राप को वापस लेने के लिए बहुत विनती की। मां सावित्री का क्रोध जब ठंडा हुआ तो उन्होंने थोड़ा सोच विचार करके ये वचन बोले कि श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता। अभी तो इसका तोड़ बस यही है कि पुष्कर धरती पर एकमात्र स्थान होगा जहां ब्रह्मा देव की पूजा की जाएगी और यदि किसी ने भी पुष्कर के अलावा कहीं और स्थान पर आपकी पूजा करने का दुस्साहस किया तो उसका विनाश होना अनिवार्य है। बस माता सावित्री की श्राप के कारण ही ब्रह्मा देव की पूजा या मूर्ति आपको कहीं और नहीं दिखती। दोस्तों, वेदों में एक और कथा का संबंध है इस रहस्य से। एक बार भगवान शिव ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा देव को ब्रह्मांड का थाह लेने भेजा, परंतु किसी कारणवश ब्रह्मा देव इस कार्य में असफल रहे और इसी कारण उन्होंने आके महाकाल शिव को ब्रह्मांड का झूठा वर्णन सुना दिया। ये झूठ बोलने वाली बात भगवान भोले शंकर को पता चल गई और इसी कारण उनकी पूजा कहीं नहीं होती है। दोस्तों, फिर चाहे वो भगवान हो या इंसान, अपने कर्मों का फल दोनों को ही भुगतना पड़ता है, लेकिन इससे किसी भी महापुरुष का सम्मान कम नहीं होता। भले ब्रह्मा देव की पूजा धरती पर बस एक ही जगह होती है, परंतु हर एक बच्चा जानता है कि वो हमारे सृष्टि के रचना करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी त्रिदेव में से एक देव ब्रह्मा देव के रहस्य की। ऐसी और कहानियां और रहस्य जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने विचारों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।